Hello students, here is Joyita ma'am and today I will discuss about how to get above 95% marks in chemistry in your upcoming CBSE Term 1 exam. आप लोगों को सबको पता है CBSE ने इस बार एक न्यू पैटर्न एग्जाम लाए हैं जो 2 पार्ट में इस बार बोर्ड एग्जाम हो रहा है, तो जिसकी पहली पार्ट आपकी ये अपकमिंग मंथ में है। देखो हमने जो देखे हैं, मेरे स्कूल में भी देखे हैं, आसपास में भी देख रही हूँ, ये बच्चों के भी बहुत खौफ है कि कैसे करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी डरे हुए हैं क्योंकि CBSE ने एक न्यू पैटर्न लाया है जो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इतनी, जो अच्छे से पढ़ाई किए हो या अभी भी कर रहे हो, बी कॉन्फिडेंट, एग्जाम तुम्हारी अच्छा जाना ही है एंड प्रीवियस एग्जाम से भी इस बार के एग्जाम और अच्छे जाएंगे। मन में ये कॉन्फिडेंस को ग्रो करना है, तो सबसे पहली पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट देखो, हम लोग डिटेल में इस बार डिस्कस करते हैं कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस पेपर से किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी मार्क्स की इस बार की केमिस्ट्री के पेपर में। देखो एक्चुअली यू हैव टू डू 45 क्वेश्चंस एंड टाइम मिलेगी 90 मिनट्स, दैट इज 1.5 आवर एंड दैट इज सफिशिएंट। कैसे तुम इस टाइम को मैनेज करोगे वो डेटा सुन लो। देखो 3 सेक्शन में एक्चुअली हम लोग के क्वेश्चन पेपर को बांटा जाएगा। दैट इज फर्स्ट सेक्शन नंबर 1, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके 4 ऑप्शंस होगी। ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी हो, पता है सबको। टोटल इसमें 25 क्वेश्चंस गिवन एंड यू हैव टू डू ओनली 20 क्वेश्चंस। बट देखो एक ही चीज को याद रखना है कि टाइम मैनेजमेंट। इस सेक्शन ए में बहुत ज्यादा से ज्यादा यू हैव टू स्पेंड ओनली 25 मिनट्स, इसके ज्यादा 1 मिनट भी हम उस पे सेक्शन में स्टे नहीं करेंगे। सेक्शन को सॉल्व करने की सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होगी, जो क्वेश्चन सबसे पहले, देखो हर एक क्वेश्चन पेपर में कुछ इजी क्वेश्चंस रहती है, कुछ एवरेज रहती है एंड फ्यू बहुत हार्डर प्रॉब्लम्स भी रहती है, ये मान के चलना है। तो जो मोस्ट इजी उसको हम बहुत पहले कर लेंगे, ओनली फॉर द सेक्शन ए आई एम टेलिंग, बाकी में अभी नहीं गई हूं। तो देखो सेक्शन ए में जितनी एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन, दैट इज 30 सेकेंड्स के ज्यादा एक क्वेश्चन पे तुमको नहीं लगाना है, समझ गए हो। इसके बाद जब सेकेंड राउंड आएंगे, दैट इज थोड़ी सी ज्यादा क्वेश्चन दैट आर हार्ड, दैट इज एवरेज क्वेश्चन, मैक्सिमम 1 मिनट पर क्वेश्चन, और ए फ्यू एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में होगी जो थोड़ी सी हार्डर है, एबव एवरेज बोल सकते हो। उस क्वेश्चन में खूब ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट्स ओनली, इसके आगे हम लोग नहीं करेंगे। जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जब सेकेंड टाइम आएंगे तब उसमें देखेंगे। दैट इज 25 मिनट्स हो जाएगी अपने घड़ी में, तो हम उस सेक्शन से निकल के बेटा बाहर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, कंसंट्रेट ओवर सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन नंबर बी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 19 क्वेश्चंस रहेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज टोटली एमसीक्यू एंड देयर विल बी मोर 5 क्वेश्चन और बेसिस क्या होगी ना, असर्शन रीजनिंग। और ये कहना ही नहीं है, सब लोग अभी सॉल्व कर रहे हो। देखो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पैटर्न जो है उस पार्ट में बच्चों को थोड़ा जनरल, मोस्ट ऑफ द बच्चों को थोड़ा ज्यादा दिक्कत आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या ट्राई करना है कि ये 19 से 19 क्वेश्चन मेरा सही से बन जाए, ठीक है। तो ओनली एक क्वेश्चन अगर हम असर्शन रीजनिंग का करते हैं तो मेरा डेटा फिल हो जाएगी, क्योंकि 24 क्वेश्चंस विल बी गिवन एंड आई हैव टू डू ओनली 20 क्वेश्चंस, ठीक है। इस पार्ट में भी वही टाइम मैनेजमेंट जैसे हम सेक्शन ए में किए है, दैट इज 25 मिनट्स, लेकिन कोशिश ये होगी जब मैक्सिमम क्वेश्चन हम ये 19 से 90 ही कर दे तो ज्यादा अच्छा है। दैट इज जितनी मिनिमम हम असर्शन रीजनिंग से कर पाए उतनी ही अच्छा है, क्योंकि ये मैक्सिमम बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप के हो रहा है। बच्चा घबरा रहा है, इसमें बहुत घबराहट हो। ओके, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट ऑफ सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में देखो आएगी क्या ना, केस बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज एक पैराग्राफ होगी, तुमको रीड करके उसके आंसर्स करना है। देयर विल बी ओनली 6 क्वेश्चन और तुमको उसमें 5 क्वेश्चंस के आंसर करना है। इसमें 15 मिनट से अधिक हम लोग बिल्कुल नहीं रहेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के वही तरीका, फर्स्ट राउंड वेरी इजी क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर सेकेंड राउंड में आएंगे थोड़ी सी ज्यादा एवरेज क्वेश्चन, थर्ड राउंड में आएंगे जो 1-2 हार्ड क्वेश्चन होगी इन ईच सेक्शन, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अच्छा, तो ये हो गया हमारा 25, 25, 15, ये क्वेश्चन हो गया 65 मिनट्स में, इतना हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट 10 मिनट्स हम क्या करेंगे, जो ये तीनों सेक्शन में हमने लेफ्ट ओवर रख के आए हैं, थोड़ी थोड़ी जो हार्डर क्वेश्चंस है, तो वो डिपेंड करेगी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन के ऊपर, तो वो क्वेश्चंस के लिए हम वो 10 मिनट्स देंगे। ठीक है, हो गया मेरा। लास्ट जो 15 मिनट्स बचेगा, उसी 15 मिनट्स में हम सॉल्व करेंगे क्या ना, मेरा वेमर शीट को सॉल्व नहीं, एक्चुअली फिल करेंगे। शुरू से वेमर शीट क्वेश्चंस दोनों झंझट पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्वेश्चन पेपर में टिक करते जाना है, एंड द लास्ट 15 मिनट्स यू विल वेस्ट फॉर फिल अप द वेमर शीट, एंड स्केल लेके जाना है, अच्छे से हर एक क्वेश्चन के नीचे स्केल दे दे के वेमर शीट को फिल करना है, जो कोई गलती ना हो। जैसे हम फिल करने गए क्वेश्चन नंबर 5 के सी और करके आ गए क्वेश्चन नंबर 6 के सी, ये गलती नहीं होना चाहिए। अब फिलअप ऑफ वेमर शीट पे बता रही हूँ, देखो बच्चों, जनरल इसमें तुम लोग स्कूल्स में तुम लोगों को मिल रहा है, प्री बोर्ड दे रहे हो, ओनली 4-4 राउंड है ना, 4-4 स्फीयर मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बोर्ड में तुम्हारी 5 स्फीयर्स आएगी। कोशिश ये होना चाहिए कि हम मेरा आंसर सही से ही हम पुट कर दे, और सही होगी कभी जब मेरा ये टेक्निक तुम अप्लाई करोगे, कि पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, बाद में हम ओएमआर शीट को सॉल्व कर रहे हैं, तब जनरली गलती नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर गलत हो जाए, उसके लिए 5th सर्किल भी सीबीएसई प्रोवाइड करेंगे। उस 5th सर्किल में तब तुमको क्या करना है, मानो तुमने क्वेश्चन नंबर 7 में सी मार्क करके आए हो, मार्क क्या चीज से करना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से। अच्छा, मार्क करने के बाद तुमको जब सेकेंड टाइम रीड कर रहे हो, तुमको लग रहा है नहीं मेरा ये गलत हो गया, तो क्रॉस कर दो, क्रॉस करके वो जो 5th वाली स्फीयर होगी, सर्किल होगी, उसमें उसकी नंबर लिख के आ जाना है। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है, तो ट्राई करो, वो ऑप्शन यूज ना करो तो बेटर है, और मेरे ये प्रोसेस को अप्लाई करोगे, आई थिंक ये ऑप्शंस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये लास्ट है तुम्हारी वेमर शीट फिलअप। अच्छा, अब बता रहे हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें। देखो, कोई भी क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होगी। अब क्वेश्चन सिलेक्शन करने की एक बेस्ट तरीका बेटा ये होती है, जो सही आंसर सिलेक्शन करने से ज्यादा बेटर है, जो गलत आंसर है उसको रिजेक्शन करो। अब कोई रिजेक्शन इज अ बेटर टेक्निक देन दैट ऑफ द सिलेक्शन, समझ गए। अच्छा, एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है, उसमें अगर 2 ऑप्शन भी रिजेक्ट तुमसे नहीं हो पा रहा है, तो बेटर है तुम उस क्वेश्चन को लीव करो, उसको ऑप्शनल करो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम आगे बढ़ जाओ, दैट इज बेटर फॉर यू। ठीक है, तो ये रिजेक्शन टेक्निक बहुत अच्छा लगेगा, और ये सारे क्वेश्चंस के करने के बाद बार बार बताऊंगी, कोई हड़बड़ी नहीं है, एक बार अच्छे से उसको चेक करने के बाद ही तुमको क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, वेमर आंसर शीट को सबमिट करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है। और क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सीबीएसई तुमको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। वो 20 मिनट्स मेनली तुम क्या करोगे बेटा पता है, उस 20 मिनट्स में तुम सिलेक्ट कर लो कि कौन सी क्वेश्चन को तुम रिजेक्ट करोगे, दैट इज अटेम्प्ट करोगे ही नहीं। ऐसे फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट जो सेक्शन है उसके 5 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे, उसको सिलेक्ट कर लो जिसको हमको अटेम्प्ट नहीं करना है। ग्रुप नंबर बी दैट इज सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन तुम सिलेक्ट कर लो, एंड सेक्शन सी के लिए तुम 1 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो जिसको तुमको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, उसको पहले क्रॉस कर लो पेंसिल से, तो उसके तरफ हमको देखना ही नहीं है। अब जो रेस्ट ऑफ द बचा है उसको लॉजिकली जैसे हमने बताया, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह करके तुम स्टार्ट कर दो उसके सिलेक्शन करने का। ठीक है, तो मेरे को लगते हैं जे इस मेथड, इस ट्रिक को तुम अप्लाई करोगे, आई थिंक यू गेट द बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट। और कैसे करेंगे इस सब्जेक्ट के प्रिपरेशन, उसके लिए हम अपकमिंग वीडियोस लेके तुम्हारे सामने आ रही हूँ। अब डेली एक वीडियोस आएगी, जिसको फॉलो करोगे बेटा तो तुमको सारे केमिस्ट्री आई थिंक बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगी, और बहुत अच्छा से इस टेक्निक को भी बताएंगे, न्यू क्वेश्चंस बताएंगे, जो किस तरह तुम सीबीएसई में टर्म 1 इसी साल बहुत अच्छे नंबर केमिस्ट्री में ला सकते हो। उसके लिए मेरे ये वीडियो को देखना और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।